ए बाइकॉट, आज तुम बेहिसाब याद आए यार। क्या ही अच्छा होता कि हम बाइकॉट कर देते। कम से कम आज जिस तरह इंडिया से जलील हुए हैं, हमारी इज्जत बच जाती। जिस तरह आज इंडिया ने रख रख के हमें जलील किया है, और जो बाइकॉट का ड्रामा रचाया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की जानिब से, आज सारी जो इंडिया ने रख के तबीयत साफ की है। और इन बेशर्मों को, इन बेगैरतों को फिर भी अकल नहीं आएगी। लगातार 4 मैच हार चुके हैं इंडिया से पिछले कुछ महीनों के अंदर, एक मैच भी नहीं जीत सके। ये पाकिस्तान की टीम मुकाबला करेगी इंडिया का। इससे अच्छा हम लोग बाइकआउट कर देते यार। जब आप सुफियान मुकीम जैसे प्लेयर का हक मारोगे, जब आप हसन नवाज जैसे प्लेयर का हक मारोगे, जब इसकी जगह आप शादाब खान को लेके आओगे जो आपका फिनिशर है नंबर 6 पर, हसन नवाज को हटाकर इसको लेकर आए थे, जब आप जमान खान को हटाकर शाहीन अफरीदी लंगड़े को लेकर आओगे, सुसर के कोटे पर लेकर आओगे, तो आपका यही हाल होगा जनाब जो आज इंडिया ने आज आपका हाल किया है। और पिछले 3 मैचों से इंडिया इसी तरह करता आ रहा है एशिया कप से, और आगे भी यही हाल होता रहेगा अगर हम मेरिट पर टीम नहीं बनाएंगे, अगर हम पर्चियों को सिलेक्ट करना नहीं छोड़ेंगे। शादाब खान पर्ची, शाहीन शाह अफरीदी इस टीम के अंदर पर्ची है। ये 2 प्लेयर पर्ची हैं, पाकिस्तानी टीम की सबसे बड़ी पर्चियां हैं। इब्रार अहमद का एक्शन ऐसे, एक बार उसने आउट किया था, गलती की थी शुभमन गिल को आउट करने की, और ऐसे किया था। इंडिया रख रख के जलील कर रहा है उसको हर दफा जब भी इंडिया के सामने अब वो आता है, और पूरी जिंदगी अब इसको इंडिया मारेगा। इंडिया के जिस तरह के बैट्समैन हैं, शादाब खान प्रूवन फेलियर है इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन हमने भाई 4 वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस है, ये पड़ा है आपका एक्सपीरियंस। हर दफा इंडिया इसकी रख के तबीयत साफ करता है। एक ओवर में 17 रन शादाब खान को और शाहीन शाह अफरीदी लंगड़े को, जो दोनों सुसर के कोटे पर खेल रहे हैं, उसको 2 ओवर में 31 रन। यार खुदा का खौफ करो। एक तरफ उस्मान तारिक आपके लिए लड़ रहा है, एक तरफ बाकी बॉलर आपके लिए लड़ रहे हैं और रन्स बचा रहे हैं, और ये जो आपके सीनियर तरीन बॉलर हैं वो आपको मैच में मरवा रहे हैं। आगा सलमान ने आज जो ब्लंडर किए मैच, सबसे पहले नंबर पर तो टॉस जीतकर आगा साहब ने उनको बैटिंग की दावत ऐसे दी जैसे पर्थ की विकेट पर मैच हो रहा हो। यार खुदा का खौफ करो। श्रीलंका के अंदर मैच है, आपको इतनी अकल नहीं है कि सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर का बॉल हिलता है, और जो बुमराह ने और हार्दिक पांड्या ने आपके साथ फिर सेकंड इनिंग के अंदर किया, जो आपका हाल किया आपके बैट्समैनों का, आपका जो डॉक्यूमेंट्री है, जो बहुत बड़ा प्लेयर अपने आप को समझता है, ये सारे छोटे मैच के प्लेयर हैं। ये इंडिया के खिलाफ इनकी औकात नहीं है। अगर ये रन्स करेंगे तो अपने रन्स करेंगे। वो साहिबजादा फरहान 3-4 छक्के मारकर अपने ऊपर डॉक्यूमेंट्रियां बना रहा है जैसे पता नहीं कौन सा तीर मार दिया है। अबे तू मैच जितवा नहीं सका, 3 छक्कों से तेरे पाकिस्तान मैच हार गया, तेरे 3 छक्कों का कोई फायदा नहीं हुआ। आज तुमने क्या किया? तुम इनसे डॉक्यूमेंट्रियां बनवा लो। और जो हमारे बाबर आजम साहब हैं, फखर जमान जो आपका मैच विनर है, उसको बाहर बिठाकर आपने बाबर आजम को मौका दिया। बाबर खुदा का वास्ता जान छोड़ दो इस टीम की। तुम इस काबिल नहीं हो कि T20 क्रिकेट खेल लो। जब 160-70 रन का, आज तो बाबर के मतलब का टारगेट था, आराम आराम से खेलता, विकेट भी गिरी हुई थी ऊपर से तो आराम से लेकर जाता। उस्मान खान दूसरे एंड पर मार रहा था, लेकिन नहीं, बाबर बड़े मैच का प्लेयर है ही नहीं। ये आपके सामने है, पिछले 5 मैच इंडिया के खिलाफ बाबर ने हमेशा इंडिया के खिलाफ गंद किया है। वो एक 152 फॉर 0 उस मैच के अलावा बाबर आजम ने आज तक इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को मैच नहीं जितवाया। और कंपैरिजन होते हैं विराट कोहली के साथ, विराट कोहली के पैरों की खाक के बराबर भी नहीं है अगर एज अ क्रिकेटर बात की जाए बाबर आजम की। तो इसको चाहिए कि भाई अब पाकिस्तान टीम की जान छोड़ दे। और बाकी जो प्लेयर हैं, बाकी हमने जो रखे हुए हैं रेलू कटे, तमाम रेलू कटों से पाकिस्तान टीम को अब जान छुड़वा लेनी चाहिए। चाहे वो शादाब हो,
चाहे वो आपका शाहीन अफरीदी हो, ये एक्सपायर हो चुके हैं, ये एक्सपायर माल है आपका। ये अब आपको मैच नहीं जितवाएंगे, आपको जलील ही करवाएंगे। हाँ, छोटी टीमों के खिलाफ आपको शादाब भी बहुत बड़ा प्लेयर लगेगा, आपको शाहीन भी बहुत बड़ा प्लेयर लगेगा, लेकिन जब इंडिया की टीम आएगी, जब बड़ी टीमें आएंगी, तो इनकी औकात का सही पता चलेगा। आज जिस तरह इंडिया की टीम ने फेंटा लगाया है और जिस तरह इनको इनको जलील किया है, इनको रख रख के चपेड़े मारी हैं, अब ये सारे अगले मैच में नामीबिया के खिलाफ रन्स करेंगे, विकेटें भी लेंगे और अपने आप को फिर अपने आप के बारे में कहेंगे कि जी हम बहुत बड़े प्लेयर हैं। भाई, हम ऐसे प्लेयर को नहीं मानते जो पीएसएल में जाकर विकेटें ले, पीएसएल में जाकर रन्स करे, जो छोटी टीमों के खिलाफ रन्स करे, मतलब बच्चे कुट प्लेयर हम नहीं मानते। इंडिया के खिलाफ आप नाकाम हैं, नाकाम थे और आगे भी आप नाकाम रहेंगे अगर आपने मेरिट पर सिलेक्शन ना की, अगर आपने जो हकदार प्लेयर हैं, अगर मास सदाकत जैसे प्लेयर को आपने ना मौका दिया, समीर मिन्हास को ना मौका दिया, अब्बास अफरीदी को ना मौका दिया, हसन नवाज, जमान खान, ये 5 लड़के ऐसे थे जो आपके, इनमें से कम 3 लड़के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में बनते थे और ये रेलू कट्टे, शादाब, शाहीन, ये वर्ल्ड कप के स्क्वाड में इनकी जगह नहीं बनती थी, क्योंकि ये हमेशा इंडिया के खिलाफ पिटे हैं, इंडिया ने रख रख के इनको जलील किया है। तो भाई, ये जो है वो पाकिस्तानी टीम की जो हार है आज, ये एक्सपेक्टेड थी। इससे अच्छा हम आज के मैच का बाइकआउट करते, लेकिन ये जलालत पाकिस्तान के प्लेयर के नसीब में लिखी हुई थी। मैं तो चाहता हूं, आईसीसी से रिक्वेस्ट करता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच बंद कर दिया जाए। सूर्या ने सही कहा था, ये वन साइडेड रेवलरी है, हम भी इसको अब मान चुके हैं कि भाई सूर्या साहब आप ठीक थे, आपने दुरुस्त फरमाया था। पाकिस्तान के अंदर हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान टीम इंडिया का मुकाबला कर सके। कम से कम क्रिकेट के मैदान में एक तरफ हमारी फौज जो इनको रख रख के चपेड़े मारती है, जंग में इनके राफेल भी गिराती है और ये जलील होके आ जाते हैं, बस इनको इशारे करने आते हैं, राफेल गिराने आते हैं और इनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। प्रेशर में इस तरह आ जाते हैं जैसे पता नहीं इनके सर के ऊपर किसी ने कनपटी पर कोई बंदूक रखती हो। यार, मुझे नहीं समझ आती कि ये इतना प्रेशर किस बात का ले जाते हैं। एक बार फिर लानत है इस टीम पे, लानत है इस टीम पे जो इन्होंने परफॉर्म किया है। ये इस काबिल है ही नहीं कि पाकिस्तान को कभी इंडिया के खिलाफ मैच जितवा सकें। वो 2021 में पता नहीं हम किस तरह गलती से जीत गए। आप लोगों की इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।